कल आसिफ अली जरदारी को मिलकर सदर बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पंजाब की पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पंजाब असम्बली के अरकान से अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। आसिफ जरदारी ये आपका वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे वो मेरा रखते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि बिलावल ना भी आते तब भी नून लीग आसिफ अली जरदारी को वोट देती। वो सदारती इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिन्हें कार्टून्स कहा, वो जमात वाकई कार्टून नेटवर्क चला कर रखती है। पिछले 5 साल ऐवान सदर से मुसलसल लाइन शिकनी की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरान से निकालना है। मखसूस नशिस्तों का हलफ फौरी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर आने वालों का सदारती इलेक्शन में वोट शुमार न करने की इस्तदा भी नामंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके 13 मार्च को जवाब तलब कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कल सदर पाकिस्तान का इलेक्शन है। इन्होंने सुबह 9 बजे इजलास बुलाकर अरकान से हलफ ले लिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को किसी भी तरह का इख्तियार इस्तेमाल करने से रोका जाए। जस्टिस चौधरी इकबाल ने रिमार्क्स दिए, पहले फरीकैन को नोटिस करते हैं, फिर देखेंगे फरीकैन का जवाब आए बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहाद और महमूद खान अचकजई अपोजिशन इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार। साबिक सदर का पलड़ा भारी। MKM का सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आसिफ अली जरदारी के बतौर सदर मुंतखब होने के लिए पुरुमीद। पंजाब असम्बली में सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग कल सुबह 10 से 4 बजे तक होगी। जरदारी आज इत्तेहादी जमातों के अरकान को इशाइया देंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर छोड़ने की तैयारियां कर लीं। सदर मुमलिकत को आज अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऐवान सदर के ज़रा के मुताबिक सदर आज तक तमाम जरूरी उमूर निपटा देंगे। उनकी आम अशिया भी ऐवान सदर से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी जाएंगी। IMF ने बानी PTI के खत का कोरा जवाब दे दिया। सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करते, हमारा मैंडेट मुआशी मामलात तक महदूद है। IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस के मुताबिक पाकिस्तान के साथ हमारी एंगेजमेंट का मकसद मुआशी इस्तेहकाम है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे के दूसरे जायजे पर मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। मैंडेट महदूद होने के बावजूद चाहते हैं इलेक्शन तनाज़ात का पुरअमन हल किया जाए। बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी के मुतासरीन से खिताब। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए फी कस्त देने का ऐलान। कहा कि मुकम्मल तबाह मकानात की तामीर के लिए 7 लाख और जुज़वी तबाह होने वाले मकानात के लिए 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत बगैर किसी ताखीर के आपकी मदद करेगी। जब तक आपके घर दोबारा बस नहीं जाते चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी ने वादी में होने वाले नुकसानात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पाक फौज भी शाना बशाना। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अवारान में सिक्योरिटी और सूबे में तरक्याती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने ज़राअत की अहमियत और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए फौज के अज़्म को दोहराया। आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन। आर्मी चीफ की समाजी तरक्की और सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का खवातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, खवातीन में सलाहियत में कमी नहीं, कमी है तो वो पॉलिसी की सतह पर है। दुनिया भर में पाकिस्तानी खवातीन ने तरक्की में अहम किरदार अदा किया। कौम की बेटियों पर कौम को फख्र है। बच्चियों को आगे लाना चाहते हैं, उन्हें मौके फराहम करना होंगे। 25% खवातीन मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा नहीं डाल रही। ASP शहर बानो नकवी को खिराज तहसीन।
मुस्लिम लीग मर्दाना बर्तरी वाली जमात है, मुझे अपना आप मनवाने में 12 साल लगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ख़वातीन के आलमी दिन पर लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, ख़वातीन को हरासानी समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है, मुझे भी हरासानी समेत दीगर मामलात ने कुंदन बनाया। ख़वातीन को हरासा करना मेरी रेड लाइन है। अफसोस, ख़वातीन से ज्यादती के केस हर रोज आते हैं। वालिदैन बच्चियों में एतमाद पैदा करें। ख़वातीन की सेफ्टी के लिए ऐप बना दी। स्कूल और कॉलेज की तालिबात और वर्किंग वुमेन इस ऐप का इस्तेमाल करें। यूथ के लिए सूद से पाक कर्ज का 50% ख़वातीन के लिए होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतासिरीन को पैकेज देना अच्छी बात, लेकिन सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ बरकरार रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू। विफाक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखने और साथ बैठने का भी ऐलान। कहा, डंडे के जोर पर नहीं, आजिजी के साथ विफाक के साथ बैठने पर तैयार हैं। सूबे की मुआशी टीम विफाक के साथ बैठकर मामला देखेगी। कहा, बिजली के खालिस मुनाफे के 1510 अरब हमें हर सूरत मिलने चाहिए। बानी पीटीआई सियासी कैदी हैं, आम मुआफी देकर रिहा किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक हैं, उन्हें मिलनी चाहिए। गुमशुदा अफराद का ताल्लुक चाहे किसी भी सूबे से हो, बाजियाब कराया जाए। कौमी असम्बली में जो हो रहा है उससे अच्छा तासुर नहीं जा रहा। सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, मिसाके जमहूरियत और मिसाके मैशत मुल्क की जरूरत है। 2013 में मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मैशत बन गया। पेशगोई थी मुल्क G20 में जा रहा है। फिर पता नहीं किसकी नजर लग गई। पैनामा का ड्रामा किसकी साजिश थी। जजेस तैनातियों के हवाले से रूल्स में तरामीम पर गौर हो रहा है। वक्त आ गया है कि जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का अलग सेक्रेटेरिएट हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। बोले, लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब में कहा कि इस्लाम में खवातीन को तमाम हुकूक दिए गए। आइन के मनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। मुआशरे की बेदारी के लिए खवातीन की बेदारी जरूरी है। पंजाब असेंबली के इजलास में मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में 21 खवातीन और 3 अकलियती अरकान शामिल। तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा जारी रहा। पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। उधर बलोचिस्तान असेंबली में 9 मुंतखब अरकान सूबाई असेंबली मोहम्मद सादिक संजरानी, मोहम्मद खान लहड़ी और जफर जाहरी ने हलफ उठा लिया। IMF ने मकामी दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत से टाइम फ्रेम मांग लिया। निगरान हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे से 1 जनवरी से 30 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने का वादा किया। बाद में मामला नौ मुंतखब हुकूमत पर छोड़ दिया। FBR ने ताजिरों की रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप बना ली। टैक्स हदफ मुकम्मल करने के लिए मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। 1400 सीसी इंजन और बगैर सेल्स टैक्स 40 लाख मालियत वाली गाड़ियों पर इतलाक। मुल्क में तैयार करदा डबल कैबन 4 रेल पिकअप भी नए टैक्स स्केल में शामिल। टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्क भर में बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां। लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटों में कई बड़े रिटेल स्टोर सरबमुहर कर दिए गए। टैक्स गोशवारों में गाड़ियां, प्लॉट्स, कीमती इमलाक जाहिर न करने पर कार्रवाइयां। पहले मरहले में बड़ी मार्केटों में बड़े रिटेल स्टोर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। टैक्स चोरी में मुलव्वस बड़े ज्वेलर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, मोटर शोरूम्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में 3 रोज से जारी मंदी का तसलसल टूट गया। 100 इंडेक्स में 190 पॉइंट्स का इजाफा। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में नुमायां कमी आई। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। गोल्ड मार्केट में हफ्ते के 5वें रोज भी सोना मजीद महंगा हो गया। 1 तोला सोना 450 रुपए इजाफे के बाद 2,28,600 रुपए का हो गया।
टायर जलाने वाले प्लांट की मशीनरी कब्जे में ले ली जाए। स्मोक तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अहकामात की बार बार खिलाफ वर्जी पर अदालत ने प्लांट कब्जे में लेने के अहकामात जारी किए। PSI में ग्रीन बेल्ट इस्तेमाल करने पर PCB से किराया वसूल करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि PCB को किराया देना होगा, नहीं तो PHA अदालत को बताए। इस मरतबा रमजान में हर मुस्तहिक खानदान को 5,000 रुपए रमजान पैकेज के तहत भिजवाए जाएंगे। रकम हर खानदान के अकाउंट में जाएगी। इस मरतबा हम बचत बाजार नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों को खबरदार करना चाहता हूँ। हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। हम सजाएं भी दिलवाएंगे। इंतजामिया नाकाम हो गई तो उसे भी सजा मिलेगी। लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग्स कर चुका हूँ। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 मार्च को मुल्क में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, लाहौर, सियालकोट, नारवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुतालिका इदारों की तरफ से अलर्ट जारी।